When planning to study abroad, it is important to assess before taking the plunge. It is essential to make an informed decision before you head towards a higher education abroad. According to the latest report by the QS University Rankings, USA has emerged as a leading country for its quality education. USA offers various options to choose from according to your academic and cultural preference. I am Amaima Iftikhar, student counselor at Edify Group of Companies, and along with me Azim Qasim, who is founder and CEO of Edify Group of Companies. In this video, we shall tell you the basic entry requirements and admission process of USA schools. वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड एडमिशन प्रोसेस ऑफ यूएसए. वी रिसीव थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज एवरी डे टू, लेकिन हम उन सब एप्लीकेशन जो इंक्वायरीज हैं उनके एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं कर सकते. जाहिर सी बात है, हर स्टूडेंट जो है वो एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा होता, लेकिन यूएसए के काफ़ी रूट्स हैं जिनके थ्रू आप वहाँ के स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं. तो हमने इन्हीं सब कंसर्न्स को सामने रखते हुए ये वीडियो बनाई है, जिसमें हम आपको ब्रॉडर लेवल पे डिस्कस करेंगे इनके एंट्री रिक्वायरमेंट्स और इनके बेसिक जितनी भी क्राइटेरिया उनके बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, व्हाट इज़ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूएसए? देखिए मामा, एजुकेशन सिस्टम जो यूएसए का है वो जैसे यूके में, पाकिस्तान में और अदर कंट्रीज़ में जैसे इस्टेब्लिश्ड है. आपका एलिमेंट्री स्कूल है, प्री एलिमेंट्री स्कूल है, उसके बाद आपका सेकेंडरी स्कूल जिसको हम 8th 9th और 10th ओ लेवल्स कंसिडर कर लें आप. उसके बाद उनका स्टार्ट होता है हाई स्कूल, जिसको 11th एंड 12th कहते हैं. जैसे यूके में तो खैर ओ लेवल्स के बाद अब चले जाते हैं ए लेवल्स के अंदर, और ए लेवल जो है वो नॉर्मली कंसिडर होता है ईयर 13. लेकिन जो यूएसए का हाई स्कूल है दैट इज़ इक्वल टू ईयर 12. जितनी भी आप कह लें कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की भी, यूएसए की भी उस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि ईयर 12 को मद्देनज़र रखते हुए. और जो हाई स्कूल है यूएसए का, उसको एपी भी बोलते हैं, एडवांस प्लेसमेंट्स. दो इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाई स्कूल, लेकिन somehow इज़ इट इक्वल टू हाई स्कूल, चूँकि एपीज़ के अंदर जो है ना आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं टुवर्ड्स योर ईयर 1 ऑफ द यूनिवर्सिटी. बात करते हैं दोबारा उसके ऊपर. बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम है, एलिमेंट्री स्कूल हो गया आपका, बेसिक्स जो होते हैं आपके किंडरगार्टन वगैरह. उसके बाद आपका सेकेंडरी स्कूल, जैसे हमारे यहाँ पे मैट्रिक है, यूके में ओ लेवल्स है, उसी तरह यूएसए में सेकेंडरी स्कूल बोला जाता है उसको, और या जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं उसको. उसके बाद हम चल जाते हैं हाई स्कूल के अंदर. हाई स्कूल जैसे कि पाकिस्तान का इंटरमीडिएट है और यूके का आप कह लें कि ए लेवल्स है. मैं ए लेवल्स की बात इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि इट्स क्वाइट फेमस इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज अराउंड द ग्लोब, काफ़ी फेमस है. वैसे तो आईबीज भी हैं हमारा, जो कहते हैं पाकिस्तान में भी 2-3 स्कूल्स ने शुरू करवा दिया है, वो भी आपका हाई स्कूल ही होता है. और हाई स्कूल के बाद आप चले जाएंगे अपनी जो अंडरग्रेड की डिग्री है, और अंडरग्रेड की डिग्री यूएसए में 4 years की होती है, 4 साल की होती है. और नॉर्मली जो आपका ईयर 1 होता है उसको फ्रेशमैन ईयर बोलते हैं वहाँ पर यूएसए के अंदर. और जो डिग्री का जो सेकंड ईयर होता है उसको सोफोमोर ईयर बोलते हैं. फिर आपका जाता है 3rd ईयर, जिसको हम जूनियर ईयर बोलते हैं. और 4th ईयर में उसे कहते हैं सीनियर ईयर. तो ये उनका रूट है टुवर्ड्स योर अंडरग्रेड. उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव ऑप्शन टू डू योर मास्टर्स भी वहाँ पर 1.5 साल का, 2 साल का भी है. एंड सब्सिक्वेंटली यू कैन टेक एडमिशन इन योर पीएचडी एज वेल. और अंडरग्रेड के बाद ही अगर आप अपनी कह लें कि फील्ड चेंज करना चाहें, मतलब कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहें या प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाना चाहें, चूँकि यूएसए में जो एमबीबीएस की और एमडी की डिग्री है वो आपको हाई स्कूल के बाद नहीं मिलता एडमिशन. आपको अंडरग्रेड की डिग्री करनी पड़ती है 3 साल की या 4 साल की. तो अंडरग्रेड की डिग्री के बाद जो है ना आप अपना रूट ले सकते हैं, आपकी जो मेडिकल की, एमबीबीएस का, बीडीएस का भी ले सकते हैं. और अगर आपने नहीं लेना तो आपके पास दूसरा रूट है कि आप मास्टर्स में जा सकते हैं. तो ये एक कह लें कि जनरल ओवरव्यू है आपके यूएसए के एजुकेशन सिस्टम का. व्हाट आर द मल्टीपल राउट्स जिनके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के?
देखिए आउट ऑफ यूएसए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या राउट्स हैं कि वो यूएसए के स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं? देखिए इसमें तो काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके एडमिशन से लेके आपकी एज के, फिर कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के, फिर आपके ग्रेड्स के आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडरग्रेड के एडमिशन्स की कि अंडरग्रेड के लिए क्या क्या वहाँ पे ऑप्शन है। अंडरग्रेड की अगर आप बात करें, जैसे मैंने बताया कि आपको हाई स्कूल चाहिए, ए लेवल्स चाहिए आपको, एफएससी, आईकॉम और क्या नाम उसका आईसीएस है आपका, कोई भी आपका हाई स्कूल है, आईबी है, वो आपको चाहिए डायरेक्ट एडमिशन के लेने के लिए अंडरग्रेड की डिग्री के अंदर। अब जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हैं अंडरग्रेड की डिग्री में यूएसए में, तो वहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई होगा आपका, क्योंकि जो एक्सेप्टेबिलिटी रेट्स हैं यूएसए के यूनिवर्सिटीज़ के, दे आर क्वाइट लो, क्योंकि यूएसए इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन। और हर साल तकरीबन मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स हैं ना वो यूएसए पढ़ने जाते हैं जस्ट फॉर देयर हायर एजुकेशन। एंड there are more than 4,000 universities in the schools टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में 49 यूएसए में, 49 जो है ना वो यूएसए के, टॉप 10 के अंदर जो है ना वो 2 सिर्फ यूके के अंदर है, बाकी 8 जो हैं वो यूएसए के अंदर है। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको काफ़ी जो है ना वो कम्पीट करना पड़ता है, एंड यू नीड हाई ग्रेड्स। हाई ग्रेड से मेरा मुराद ये है कि चूँकि यूएसए जो है ना वो जीपीए को कन्वर्ट करता है आपके हाई स्कूल्स को, यानी कि आपका ए लेवल्स, आपका एफएससी, आपका आईबी जो है ना वो कन्वर्ट होगा जीपीए के अंदर। सिंपल सा फार्मूला, ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो उसमें आपको जो है ना वो 3.7 3.8 जीपीए जो है ना वो रिक्वायर्ड है। उसके साथ आपको एसएटीज़ चाहिए, और एसएटीज़ में ये नहीं कि आपके पास अगर 1000-1100, ठीक है 1000-1100 वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वहाँ पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सेप्टिंग मोर देन 1300 एसएटी स्कोर चाहिए आपको। फिर आपको टॉफल चाहिए, आपका सप्लीमेंट्री एसेस चाहिए, आपको एसओपीज चाहिए, इंटरव्यूज़ होंगे आपके। ये आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट एडमिशन की जो है ना वो रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी उसके साथ साथ एक और रोड चल रहा होता है जिसको कहते हैं हम इंटरनेशनल पाथवे कह लें, फाउंडेशन कह लें, इंटरनेशनल ईयर 1 कह लें, इंटरनेशनल फ्रेशमैन ईयर कह लें। उसमें क्या होता है कि बेसिकली उसके क्रेडिट्स भी मिलते हैं आपको आपके ईयर 1 के अंदर, लेकिन इसमें आपकी जो है ना वो बेसिक्स जो है ना वो कह लें क्लियर होती हैं, और आप उसके बाद अपने जो यूनिवर्सिटी का ईयर 1 है, डिग्री का ईयर 1 है, उसमें आप जाके स्टैंड करते हैं। और काफ़ी दफ़ा ऐसे भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का जो पाथवे है और इंटरनेशनल ये जो 1 है, फ्रेशमैन ईयर है, वो ऐसे भी है कि आपको जो है ना वो क्रेडिट्स मिलते हैं आपके ईयर 1 में से। तो जो फ्रेशमैन ईयर की एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, या अगर आप ओ लेवल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या अगर आप के एफएससी में परसेंटेज कम है, आपके पास एसएटीज़ नहीं है, तो फिर आप जाएंगे फ्रेशमैन ईयर के थ्रू ये राउट लेंगे, और इसमें जो है ना आपके पास आप कह लें कि कंफर्म प्रोग्रेशन होगी टुवर्ड्स योर चूजन डिग्री एंड यूनिवर्सिटी। सर हियर इज अ क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है इतनी सारी इंक्वायरीज आती हैं, हम काफ़ी इंक्वायरीज डील कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंड कराना कि आप ओ लेवल्स के बाद एलिजिबल हैं बहुत मुश्किल होता है। आप लाइक ओ लेवल्स के बाद भी एलिजिबल हैं, ए लेवल्स के बाद भी, एएस के बाद भी, एएस के बाद भी, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें, मुझे भी और ये सब व्यूअर्स को भी। देखिए ओ लेवल्स के, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ओ लेवल्स के बाद भी आप जा सकते हैं, जैसे एएस के बाद भी जा सकते हैं, और ए लेवल्स के बाद भी जा सकते हैं। द थिंग इज़ कि आपकी जो एप्लीकेशन का जो क्राइटेरिया वो चेंज होगा। दैट इज़ अ टेक्निकल टर्म, आपको शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन चूंकि हम इस फील्ड से हैं तो हमें इस चीज़ का बेहतर आइडिया है। लेकिन जो फैक्टर जो मेन है वो ये है आपकी एज रिक्वायरमेंट। 17 यू मस्ट बी 17 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर आपकी एज 17 से कम है तो फिर केस टू केस देखना पड़ता है कि आपके, अगर आप, जैसे हमारे पास एक केस था जिसमें हम कहते हैं 2 सिबलिंग्स जो है ना वो जा रहे थे यूएसए में, और एक सिस्टर की जो है ना वो एज कम थी, यानी कि तकरीबन 16.5 या 16 साल थी। तो उसको इसलिए यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ग्रांट कर दिया था, क्योंकि साथ में उसकी जो है ना गार्डियन बड़ी बहन थी उसके साथ में, तो उसको एडमिशन दे दिया था। अदरवाइज 17 जो 17 साल की जो एज है ये तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी है। आप ओ लेवल से हैं, आप एएस से हैं, आप ए लेवल से हैं। अब आ जाती है बात कि क्या ओ लेवल्स की बेस पे आपका हो सकता है? डेफिनेटली आपका ओ लेवल्स की बेस पे हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि यूएसए में जो अंडरग्रेड की डिग्री है वो 4 साल की है, 4 ईयर्स की है। अगर आप ओ लेवल्स की बेस पे जाते हैं तो आपका एडमिशन होगा फ्रेशमैन ईयर के अंदर। फ्रेशमैन ईयर आपका जो है बेसिकली वो ईयर 1 ही कंसिडर होगा आपकी डिग्री का। जैसे हम यूएसए, जैसे यूके में इसको हम फाउंडेशन ईयर बोलते हैं, लेकिन हमें क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे यूएसए में। हाँ जी, यूएसए में क्रेडिट्स मिलेंगे। अच्छा। मिलेंगे, इसके क्रेडिट्स मिलेंगे, चूंकि यहाँ पे डिग्री ही 4 साल की है, यहाँ पे डिग्री ही 4 साल की है। अच्छा, और फिर डिपेंड करता है
कि आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आप किस यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन ईयर ले रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना फ्रेशमैन ईयर जो है या ईयर 1 जो है जैसे ये पाथवे ले रहे हैं उसमें आपको जो है ना क्रेडिट्स नहीं मिलते, कुछ में आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। तो भी ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर आप किसका जो है ना वो फ्रेशमैन ईयर ले रहे हैं। और जहाँ तक फ्रेशमैन ईयर की बात है तो अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट 40% ईच ईयर एवरी ईयर 40% स्टूडेंट जो है ना वो थ्रू पाथवे अपनी एप्लीकेशन रूट करवाते हैं। और जितनी भी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो आप कह लें कि प्लेसमेंट्स हैं वो थ्रू पाथवेज होती है या थ्रू आप कह लें कि ये फ्रेशमैन ईयर या इंटरनेशनल ईयर 1 या जैसे आप गेटवे कह लें व्हाट्सएवर जो भी नाम दे लें आप इसका, इसके ज़रिए ही होती है। चूँकि इस पूरे साल के अंदर आपको उन्होंने यही सिखाना है कि आपने बेसिक्स कि आप स्टडी क्या करने लगे हैं। इसके बाद आपको एसएटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, इसके बाद आपको आइल्स और टॉफल की जो हाई रिक्वायरमेंट्स है वो भी नहीं रहेगी, आपको एसएस की भी रिक्वायरमेंट्स आपकी कम हो जाएगी। एंड यू हैव द ऑप्शन यू कैन ट्रांसफर टू एनी यूनिवर्सिटी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी ने आपको वो फ्रेशमैन ईयर करवाया है उसमें पढ़ सकते हैं, उसकी किसी डिग्री प्रोग्राम में या उसके अलावा किसी भी डिग्री प्रोग्राम में जो है ना आप वो ले सकते हैं। अगर आप एएस की बेस पे जा रहे हैं तो ओ लेवल और एएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका तकरीबन सेम रूट होगा और वो क्या नाम उसका डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के उनको क्रेडिट्स जो है ना वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अगले साल के। और जैसे ए लेवल्स के बच्चे हैं दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द डायरेक्ट एडमिशन के लिए जैसे मैंने बताया कि जो है ना क्राइटेरिया वो काफ़ी हाई होता है। तो इसमें जो है चूँकि आपको एसएटीज़ भी चाहिए, आपको सप्लीमेंट्स ऐसे सारा कुछ चाहिए। और अगर आप थ्रू फ्रेशमैन ईयर जा रहे हैं, थ्रू फाउंडेशन जा रहे हैं, थ्रू इंटरनेशनल ईयर 1 जा रहे हैं तो यानी कि ओ लेवल्स की बेस पे या अपनी एएस की बेस पे जा रहे हैं तो फिर आपको जो है ना ये चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रोग्रेशन है वो कंफर्म होगी। Sir, as we have talked about the undergrad, so what about the postgrad? What are the requirement for to get admission in post graduation? देखिए जहाँ तक पोस्ट ग्रेड की बात है तो सिंपल सा फार्मूला है कि आपको 16 बैचलर्स की डिग्री चाहिए, लेकिन 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल की एजुकेशन, लेवल 6 यूके का, लेवल 8 स्कॉटलैंड का, लेवल 8 ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान की 16 साल की एजुकेशन। और मेरी खुदारा ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप तमाम स्टूडेंट्स से कि जो आपकी ऑनर्स की डिग्री है नहीं जो आपकी ऑनर्स की डिग्री है बीबीए बीएससी इसको मास्टर्स कहना बंद कर दें। दिस इज़ नॉट योर मास्टर्स डिग्री। मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है जब आप मुझे असेसमेंट भेजते हैं ना और आप लिखते हैं कि मास्टर्स की डिग्री है तो मुझे लगता है कि आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स है। तो जो आपकी 4 साल की अंडरग्रेड की डिग्री है इसको मास्टर्स नहीं कहते दुनिया में कहीं पर भी, वो तो अब तो पाकिस्तान भी नहीं कहता। तो इसको मास्टर्स की जो है ना डिग्री कहना बंद कर दें। और अगर आपके पास 2 साल का क्या नाम उसका डिग्री है बीकॉम बीए, इसको बैचलर्स कहना बंद कर दें। दिस इज़ योर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब तो एचईसी ने भी इसको काफ़ी क्लियर कर दिया है, दिस इज़ नॉट योर बैचलर्स। इसको यूके में एचएनडी बोलते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं, एनी हाउ इसको जो भी बोलते हैं ये आपकी बैचलर्स डिग्री नहीं है। अगर 2 साल का आपके पास बीए बीकॉम है तो इसको बैचलर्स ना कहें, हमें आप सिंपल कहिए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है या बीकॉम है 2 इयर्स और आपको जो है ना मीट नहीं करते आप एंटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मास्टर्स एजुकेशन। और अगर आपके पास 4 साल की ऑनर्स डिग्री है या 2+2 है तो फिर आप मीट करते हैं अपनी जो मास्टर्स की एजुकेशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए मास्टर्स डिग्री के अंदर यूएसए के अंदर। और उसमें फिर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि देयर आर मोर देन 4000 स्कूल्स इन द यूएसए। तमाम की जो रिक्वायरमेंट्स है तमाम की एंट्री रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है एक दूसरे से ऑब्वियसली। और कोई जीपीए लो भी ले रहा है, कोई जीपीए हाई भी ले रहा है, कोई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता क्राइटेरिया पे। जो टॉप 100 की यूनिवर्सिटीज हैं उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, जो इससे नीचे की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ज़रा क्राइटेरिया और तरह का है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि किस यूनिवर्सिटी की किस कॉलेज की वीज़ा रेशो अच्छी है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई फ़र्क पड़ता है यूएसए में कोई कॉलेज का, ये कोई फैक्टर नहीं है आपका कि किसकी अच्छी है किसकी अच्छी नहीं है। हाँ लेकिन एक बात है कि अगर आपकी प्रोफाइल भी पुअर है और आप एडमिशन भी किसी ऐसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में ले रहे हो जिसका इतना कोई खास वहाँ पर रैंक नहीं है तो फिर ज़ाहिर बात है पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि वीज़ा काउंसलर वहाँ पे यही जज करने बैठे हुए हैं कि आप एलिजिबल होते हैं, आप किस मोटिव से जा रहे हैं यूएसए में। और मास्टर्स की एजुकेशन के लिए काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो आइल्स रिक्वायर्ड करती हैं, काफ़ी ऐसी भी जो आइल्स नहीं रिक्वायर्ड करती। इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड प्रोफाइल टू प्रोफाइल। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वेवर देती हैं आइल्स की। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको आइल्स की वेवर दे रही है
आपको एग्जामिशन दे रही आइल्स की, इट डजंट मीन कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, इसका आपके वीज़े पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं ये बार बार बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ के अंदर कि ऑलमोस्ट हर वीडियो में, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आता है अगर आइट्स नहीं करेंगे तो वो तो फिर क्या हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये आइट्स का इससे कोई लिंक नहीं है वीज़ा के साथ। मास्टर्स में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एग्जामिशन देती हैं आइल्स की, और अगर वो देती हैं तो ये उनका अपना क्राइटेरिया है, अपना उनका इंटरनल सिस्टम है, और एम्बेसी इसको चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि एम्बेसी में जाके तो आपसे इंटरव्यू देना हो, क्योंकि जो यूएसए का जो वीज़ा है दैट इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। 80 से 90% जो है ना आपका इंटरव्यू बेस करता है आपके यूएसए के वीज़े के लिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स के लिए GRE GMAT भी रिक्वायर्ड करती हैं, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड स्कूल यू हैव चूजन। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने एसोसिएट डिग्री के बारे में बताया, तो इसके बाद क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए यूएसए में? ऑप्शंस हैं भी हैं कि नहीं है? नहीं, ऑप्शंस तो हैं। ऑप्शंस देखें, अगर आपके पास 2 साल का एडीपी है, HND है, तो 14 इयर्स 14 साल की एजुकेशन है, तो आप बैचलर्स में अप्लाई करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के बैचलर्स में अप्लाई करेंगे। इंटरनेशनल ईयर 1 में नहीं, यूनिवर्सिटी आपको अपनी मर्जी से जो है ना वो असेसमेंट देगी कि हमने आपको ईयर 1 में लेना है कि ईयर 2 में लेना है। हमने एप्लीकेशन भेजनी है अंडरग्रेड के अंदर। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से कोर्स पढ़े हुए हैं एडीपी के अंदर। अब जैसे हमारा सिंपल BA है पाकिस्तान का, उसमें आप कई बच्चों ने इस्लामियात, पर्शियन और जर्नलिज्म और उर्दू पढ़ी होती है। अब इनका तो कुछ स्कोप ही नहीं ना है, ये तकरीबन ऑब्सोलीट कोर्सेज हैं, आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको बाहर इतना कोई रिकग्निशन नहीं है, इनको तो ईयर 1 में एंट्री शायद नहीं मिलेगी। अगर आपके पास HND है, जैसे कोई रूट से है बच्चा, बिकन हाउस से है, तो उन्होंने अच्छे कोर्स पढ़े होते हैं, उनकी डिग्री, उनके HND में जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं, अपडेटेड हैं, तो उनको जो है ना वो ईयर 1 या ईयर 2 की जो है ना वो एग्जाम्पशन मिल सकती है, एंड दे कैन गो इनटू द ईयर 3 ऑफ द डिग्री प्रोग्राम, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। और अगर आपने ADP किया है पाकिस्तान से, किसी अच्छे UCP है, सुपीरियर है, या कोई भी इदारा, GC फैसलाबाद भी करवा रही है, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, जो 2 साल का एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम अगर आपने वो किया हुआ है, उसी तरह उसमें भी जो है ना आपको जो एंट्री मिलेगी वो ईयर 3 में मिलेगी, आपका जो बैचलर्स प्रोग्राम है उसका डिग्री का यूएसए में। सर व्हाट इज SAT, GRE, GMAT, और ये क्या मैंडेटरी है आपको एडमिशन के लिए? वैसे तो आपने काफ़ी वीडियो में क्लियर कर दिया है, लेकिन स्पेसिफिकली हम अब इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो है SAT स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज़ फॉर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स। GRE GMAT जो है ना ये आपका होता है मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ के पास इतनी ज़्यादा होती हैं वो असेस करना मुश्किल होता है। उस चीज़ के लिए उन्होंने कुछ स्क्रीनिंग्स लगाए हुए हैं, इंटरव्यूज़ की स्क्रीनिंग है, उसके लिए एसेस की, सप्लीमेंट्स की स्क्रीनिंग है, उसके लिए ये SAT और जो है आपका GMAT और GRE ये भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये आपकी एनालिटिकल रीजनिंग को चेक करते हैं टेस्ट जो हैं। ये टेस्ट के ऊपर एक वीडियो सेपरेट से मैं बना चुका हूँ, तो मैं इस टेस्ट को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन ये टेस्ट आपकी रीजनिंग को जज करते हैं, आपकी क्राइटेरिया को जज करते हैं, उसके बाद जो है ना वो आपका एप्लीकेशन जो है ना वो असेस होती है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ भी है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो SAT रिक्वायर्ड करती हैं और कुछ नहीं भी करती। और अगर आप थ्रू फ्रेशमैन ईयर जा रहे हैं, थ्रू इंटरनेशनल ईयर 1 जा रहे हैं, तो आप SAT के बगैर भी जो है ना अपना एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम मास्टर्स की बात करें, तो जो प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 100 में आती हैं, दे रिक्वायर्ड GRE GMAT उनको रिक्वायर्ड होता है, खास मैंडेटरी होता है। ख़ास तौर पे अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है उसके लिए तो आपको GRE GMAT जो है ना वो मस्ट चाहिए, उसके बाद जो है ना आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अगेन डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी, एंड आप अपनी जो पर्सनल असेसमेंट है वो हमसे ले सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आपको SAT चाहिए कि नहीं चाहिए, GRE चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन पर्सनल असेसमेंट से पहले सेल्फ असेसमेंट करके आप जो है इंक्वायरी कीजिएगा। हाँ, सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें कितना बजट रिक्वायर होता है, लाइक एनुअल और इनिशियल? ऑब्वियसली एनुअल तो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन इनिशियली आपके एक्सपेंसेस आते हैं, वो कितने होने चाहिए? जैसे कुछ डेज पहले एक इंक्वायरी आई थी, वो स्टूडेंट मुझे कहता है कि आपका मेरा 4 लाख बजट है और मैंने USA जाना है। मैं उसे कैसे अंडरस्टैंड करवाऊँ कि 4 लाख में आप नहीं जा सकते? ऑब्वियसली आपने ये पैसे मुझे या किसी काउंसलर को नहीं देने होते, बट आपको इनिशियली रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा।
देखिए, दो तरह से आप बजट असेसमेंट कर सकते हैं अपना। नंबर वन कि अगर आपके पास आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, स्ट्रेट ए स्टैटिक्स है आपके पास 3.9 GPA है, और आपके पास 1400 1500 आपके पास SAT स्कोर भी है, आपके पास GRE GMAT भी है, फिर तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यानी कि अप टू 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। 90% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपकी जो फीस है पर एनम वो तकरीबन कोई आप कह लें कि 5,000 से लेकर 10-15,000 तक रह जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये सबके लिए नहीं है। और नहीं है। डॉलर्स में बात करूँ, डॉलर्स की, हाँ, ये फिर डॉलर्स भी की 4 लाख नहीं बनता, फिर भी 4 लाख नहीं क्योंकि जो बनता। यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उनकी फ़ीस 50,000, 55,000, 40,000, 35,000 फ़ीस है वहाँ पे नॉर्मल अंडरग्रेड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर आप 90% तक स्कॉलरशिप गेन कर लेते हैं तो आपकी जो फीस है वो 7,000, 8,000, 10,000 रह जाएगी पर एनम, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा पैकेज है, क्योंकि आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं जो दुनिया में टॉप 100 में फॉल कर रही है, या कोई भी जो है ना अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। और अगर आपके पास इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं हैं, नॉर्मल से ग्रेड हैं या पुअर ग्रेड्स हैं, तो फिर आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि अंडरग्रेड की पूरी फीस है। अब अंडरग्रेड की जो डिग्री है वहाँ पे यूएसए में, वो तकरीबन आप कह लें कि 14-15 हज़ार डॉलर से लेके और 50-60 तक जाती है पर 60 एनम, से, हाँ, 1000 70, तक हाँ, जाती है। ऐसे। तो आपने पाकिस्तान से, मुझे पता है काफ़ी काउंसलर्स, काफ़ी कंसल्टेंट्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि आपने सिर्फ 1,000 पे करना है, 2,000 पे करना है, आपका I-20 आ जाएगा। अगर आपका I-20 आ भी जाता है, I-20 की फीस तो इतनी होती है, जैसे यूके में कैश होता है, यहाँ पे I-20 है। I-20 की फीस तो कम ही होती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की 50,000 फीस भी है ना, तो वो इनिशियल डिपॉजिट आपसे 1,000-2,000 ही लेते हैं पाकिस्तान से I-20 के लिए। कुछ 4 ले लेगा, 5 ले लेगा, इससे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होता नॉर्मली यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन द मोमेंट यू अराइव इन द यूएसए, आपको जाके वहाँ पे पूरे साल की फीस अपनी रिमेनिंग पे करनी होती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे लेती हैं, मतलब कि 6 हाफ फीस ले लेंगी 6 माह की, कुछ आपसे पूरे साल की फीस लेंगी, जो आपने वहाँ पे जाते ही पे करनी है एट द टाइम ऑफ योर इनरोलमेंट। आपको जो I-910 कार्ड वहाँ मिलते 4 कार्ड मिलेगा, वहाँ जाके उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने वहाँ पे जाके अपने जो स्टेटस है वो मेंटेन रखना है। और अगर मैं बजट की बात करूँ, उसको ओवरऑल देखूँ, आई थिंक कि 20 लैक्स जो है ना, 15 से 20 लाख, अप्रोक्सीमेटली। ये आपका इनिशियल बजट हो सकता है इन सम केसेस। बट इट कैन गो अप टू, आप कह लें कि 40 लैक्स, 35-50 लैक्स तक जा सकता है आपका पर एनम का जो इनिशियल एक्सपेंस आना है इवन दो पाकिस्तान। 17-18 तक भी ये फॉल कर सकता है। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि आपको वही फिर I-20 ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको ऐसे स्कॉलरशिप कितनी मिली है, कितनी मिली है। और आपका जो है ना वो रिमेनिंग कितनी फीस रह गई है, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। बट 4 to 5 लैक्स आई डोंट थिंक सो कि ये एक फिजिबल कह लें कि अमाउंट है कि आपको एडमिशन मिल सके। लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, स्ट्रेट एज हैं, 14-1500 आपके पास SAT स्कोर है, इन दैट केस आपको 90% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसमें आपका बजट कम रह जाएगा, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक सो कि 4 से 5 लाख होगा। तब फाइनेंशियल भी एड नहीं। भी इतनी नहीं मिलेगी तकरीबन, फिर भी अच्छा खासा आपका खर्चा आ जाएगा 15-20 लाख रुपया। सो व्हाट आर द एज रिक्वायरमेंट्स? यूएसए एज गैप को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? आर देयर सम लिमिटेशंस और नॉट? एज की जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर भी कि तकरीबन 17 साल की जो 17 साल की जो एज है, 17 ईयर्स ऑफ एज जो है ना, ये मैंडेटरी फॉर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी अंडरग्रेड। है अंडरग्रेड के लिए। मास्टर्स के लिए कोई एज बैरियर नहीं है, लेकिन जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 17 साल की है। इन सम केसेस इट कैन गोज अप टू 16 ईयर्स। डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन जा रहा है। अगर आप फैमिली में कोई जा रहा है, गार्डियन जा रहा है, तो फिर आपको 16 साल की, 16.5 साल की एज में भी जो है ना वो एडमिशन मिल सकता है। बट नॉर्मली जो एज रिक्वायरमेंट है वो 17 ईयर्स की है, 17 साल की है। और जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में O लेवल्स कर रहे हैं, IB कर रहे हैं या FSC कर रहे हैं, आई थिंक वो 17 ईयर्स प्लस ही होते हैं। प्लस ही होते हैं। 18 में हाई स्कूल ग्रेजुएट हो चुके होते हाँ, हैं। तो दे कैन अप्लाई। सो व्यूअर्स, आपने इस वीडियो से क्या कंक्लूड किया? लाइक, आर यू एलिजिबल और नॉट? आप हमें इंक्वायरी भेजने से पहले एक असेसमेंट किया करें और देखा करें कि आर यू गोइंग, यू आर क्वालिफाइड और नॉट, ताकि हमें आपके एप्लीकेशन प्रोसेस करने में आसानी हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।